लेट ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीज कर्व्स। तो पहला आपका एक लाइन है x-2y+4 इक्वल टू 0। पहले हम लोग बाउंड्री लाइन बना लेते हैं, फिर ग्रेटर देन और लेस देन देखेंगे कौन से रीजन का है ये। दूसरा है आपके पास पाराबोला x+2y² इक्वल टू 0। एंड थर्ड वन इज ऑल्सो पाराबोला x+4y² इक्वल टू 8। अच्छा, एक और है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका बाउंड्री लाइन हो गया y इक्वल टू 0। तो फोर डिफरेंट कर्व्स आर देयर, लेट्स प्लॉट देम। सबसे पहले हम लोग एक 2D प्लेन कंसिडर कर लेते हैं। इसमें ये जो पाराबोला है आपका x+2y² इक्वल टू 0, इसको आप कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं, y² इज इक्वल टू -x/2। तो ये कैसा पाराबोला बनेगा आपके पास, दिस विल बी लेफ्ट हैंडेड पाराबोला। y² इक्वल टू -4ax इज द लेफ्ट हैंडेड पाराबोला। ऐसा पाराबोला आपके पास बन गया। देन वी हैव अ लाइन। तो ये लाइन आपका एक्स एक्सेस को इंटरसेक्ट करेगा -4, 0 पे, और वाई एक्सेस को इंटरसेक्ट करेगा ये आपका 0, 2 पे। तो लेट्स ड्रॉ अ लाइन समथिंग लाइक दिस पासिंग थ्रू -4, 0 एंड 0, 2। तो ये एक लाइन होगी आपके पास। दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 0, 2। और तीसरा आपके पास पाराबोला है विच इज y² इज इक्वल टू 8 - x/4। दिस इज अगेन लेफ्ट हैंडेड parabola whose vertex is 8, 0। यहां से ये कहीं स्टार्ट हो रहा है, तो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। ये कुछ ऐसा करके जाएगा। वर्टेक्स इज 8, 0। हमें कौन सा एरिया चाहिए, वी नीड x+4y² लेस देन इक्वल टू 8। तो दिस साइड ऑफ द पैराबोला, देन जो कि आप ऑरिजिन रख के सेटिस्फाई कर सकते हैं। यस, ऑरिजिन सेटिस्फाई, तो ऑरिजिन साइड वाला। फिर x+2y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप ये पॉइंट इसमें रख के देखिए 8, 0 सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं, हाँ कर रहा है, तो दिस साइड ऑफ द पैराबोला। फिर स्ट्रेट लाइन में आप ऑरिजिन रख के देखिए, ऑरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑरिजिन साइड। बेसिकली आपको ये एरिया चाहिए, ये पूरा एरिया आपको चाहिए। तो लेट्स गो फॉर दैट। हमें कुछ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए होगा ताकि हम इंटीग्रेट करने में लिमिट उसकी रख सकें। तो लेट्स फर्स्ट सॉल्व दिस लाइन विद दिस पैराबोला। लाइन और पैराबोला को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब हम लोग y² इज इक्वल टू -x/2 को सॉल्व करेंगे इस लाइन के साथ, x इक्वल टू 2y - 4 के साथ, तो हमें यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी, वी विल गेट x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 1। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, ये आपका आ गया -2, 1। आप रख के सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। -2 रखा तो y की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ भी आपने x की वैल्यू -2 रखी तो y की वैल्यू आपकी 1 आ गई। नाउ वी विल सॉल्व दी दिस parabola विद दिस लाइन। इस parabola को लाइन से सॉल्व कर लीजिए। x-2y+4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा -1, 3/2। तो दीज टू कोऑर्डिनेट यू कैन इजीली गेट बाय सॉल्विंग them। अब आप या तो पूरी तरह से इंटीग्रेशन में जा सकते हैं, लेकिन जब भी पाराबोला होता है तो मैं 2/3 1/3 वाली प्रॉपर्टी यूज करता हूँ। तो लेट्स यूज दैट प्रॉपर्टी। तो ये एरिया पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो इस एरिया को आप देख पा रहे होंगे, ये जो पाराबोला है ये वाला, है ना, दिस पाराबोला, इसका 2/3 एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल माइनस ये वाला पोर्शन विच इज 2/3 ऑफ दिस करस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल। तो ये पोर्शन हम लोग पहले निकाल लेते हैं विच इज फ्रॉम द पाराबोला पार्ट। तो ये पोर्शन कितना हो जाएगा, 2/3 ऑफ करस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल, ये कितना बन रहा है, ये आपका -1 है और ये आपका 8 है, तो ये आपका 9 हो गया। एंड व्हाट इज द हाइट, हाइट इज 3/2। तो 2/3 ऑफ 9 इंटू 3/2, ये आपका इस पाराबोला से आ गया। देन फ्रॉम सेकेंड पाराबोला जो आपको सब्ट्रैक्ट करनी है, ये वाली एरिया, तो इसके लिए भी ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, 1 ही है। और ये हाइट आपको निकालनी पड़ेगी बाय पुटिंग x इक्वल टू -1 इन द पाराबोला। तो इस पाराबोला में आप x की जगह पे -1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 1/2 का रूट, 1/√2 हो गया। तो दिस विल टर्न आउट टू बी 1/√2। ये सिंप्लीफाई करके कितना आ जाएगा, 9 - 2/3√2। अभी तक आपको इतना सा एरिया मिल गया है। नाउ विल गो फॉर दिस स्मॉल एरिया। तो इसके लिए आपको इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि जो वन थर्ड टू थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं, दैट मस्ट मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द वर्टेक्स, लेकिन ये इतना सा पोर्शन तो वर्टेक्स से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस लाइन माइनस ये वाले पैराबोला की यूज करनी पड़ेगी प्रॉपर्टी। द सेकेंड पार्ट ऑफ द एरिया इज इंटीग्रेशन फ्रॉम, ये एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? -2 है, और ये एक्स कोऑर्डिनेट कितना? -1। -2 से -1, और ऊपर कौन है आपका? स्ट्रेट लाइन है। तो अगर आप एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो यहाँ से वाई की वैल्यू आप निकालेंगे स्ट्रेट लाइन से, विच विल टर्न आउट टू बी x+4/2। और पाराबोला से भी आप y की वैल्यू निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? √(-x/2)। तो ये आप सिंपल इंटीग्रेशन है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको वैल्यू आ जाएगी। तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। दिस इज x² by 4 + 2x। अब ये रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, तो 1/2 + 1, 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 विच इज 2/3। और जो भी एक्स का कॉन्स्टेंट है उससे आपको डिवाइड करना होता है, तो -½ से डिवाइड करेंगे तो बेसिकली यूर मल्टीप्लाइंग बाई -2। अब इसमें आप लिमिट डाल दीजिए -2 से लेके -1 तक। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? पहला वाला पार्ट ये 1/4 इंटू 1 - 4 हो गया। देन दूसरा वाला पार्ट आपका 2x, तो 2 इंटू -1 - 2, ये 1 हो गया। देन यू हैव 2/3 इंटू 2, 4/3, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4/3 इज कॉमन। एंड देन यू विल हैव 1/2। जैसे आप x की जगह पे -1 डालेंगे तो 1/2 raised to 3/2, और x की जगह पे -2 डालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1। अब इन दोनों एरिया को आप ऐड कर दीजिए, दैट विल बी योर रिक्वायर्ड एरिया। आप पूरी तरह से इंटीग्रेशन में भी इसको सॉल्व कर सकते थे, दैट इज ऑल्सो वन अप्रोच। तो यहाँ से आपका 9 - 3/2 √2 आ गया। यहाँ से आपके पास क्या आ गया? दिस इज -3/4, पहले मैं 2 लिख लेता हूँ। देन दिस इज -3/4, 2 -3/4। फिर आपका ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? 4/3 इंटू 1/2 √2, एंड दिस विल बी योर -4/3। नाउ इट्स ऑल अबाउट द सिंप्लीफिकेशन। ये वाला पार्ट 3/2 √2 इससे आपका कैंसिल हो जाएगा पूरी तरह से। तो ये आपका कैंसिल हो गया। देन यू विल हैव, ये 3/√2 तो नहीं है, 3/√2, 2/3 √2 है, हाँ, तभी कैंसिल हो रहा है। तो ये 2/3 √2 है, एंड वी आर गेटिंग सेम थिंग ओवर हियर। तो ये आपका कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी आपका 2/3 √2 आ रहा है। तो 9 + 2 11, -3/4 + 4/3। एलसीएम ले लीजिए, दिस विल बी 12 इन द एलसीएम, 9 + 16, तो दिस इज 11 - 25/12, 132 - 25/12, इट विल टर्न आउट टू बी 107/12। इसको उन्होंने m/n शायद बोला है। दिस इज m/n एंड वी आर लुकिंग फॉर m+n। m and n मस्ट बी को प्राइम, को प्राइम मतलब उनका HCF 1 होना चाहिए। तो यस, 107 and 12 आर को प्राइम। तो यहां से आपका समेशन आ जाएगा 119। 119 should be the answer, and yes, that is the answer given to us.